आदाब नाजरीन, खबर खास में आज हम बात करेंगे मुतलका पर मेहरबान योगी हुकूमत की। मुस्लिम समाज में 3 तलाक के नाम पर औरतों का बड़ा इस्तेहसाल किया गया है। मुबारकबाद की मुस्तहक हैं वो औरतें जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने मुतलका को सालाना 6,000 रुपये अदा करने और वक्फ जायदादों में उन्हें हिस्सेदारी देने का ऐलान किया है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के महकमे अक़लियती फलाह बहबूद की जानिब से इंदिरा प्रतिष्ठान में मुनक़्क़िद किए गए प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने मुतलका ख़वातीन के साथ बातचीत की और उनकी मसाइल सुने। तो इस तरह से योगी सरकार ने यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में 3 तलाक की मुतासरा ख़वातीन के लिए सालाना 6,000 रुपये का ऐलान किया और वक्फ जायदादों में उन्हें हिस्सेदारी देने की बात की है। फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, सैयद बिलाल नूरानी, जो कि प्रेसिडेंट माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ एक्शन के जो है सदर हैं, प्रेसिडेंट है वो। आपका खैर मकदम है बिलाल नूरानी साहब, और भी मेहमानों को हम जोड़ेंगे। लेकिन बिलाल नूरानी साहब, जिस तरह से ऐलान किया गया एक अच्छा कदम है, फिलहाल ये पहला कदम है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना कदम है, क्योंकि इस तरह से 3 तलाक का मसला और उसके बाद इस तरह 6,000 रुपए की वो देना, 6,000 की क्या हैसियत है। और आपने अभी एक चीज बताई कि वजीर आला ने कहा कि हम वक्त में हिस्सेदारी देंगे, तो वही बताएं वक्त में हिस्सेदारी किस तरह से देंगे, उसकी नौयत क्या होगी। वक्त जो है वो बुजुर्गों ने वक्त किया है मिल्लत इस्लामिया की फलाह व बहबूद के लिए। उस वक्त को आप किसी जाती तौर पर किसी को प्राइवेटली आप नहीं दे सकते, इसका कोई प्राविधान नहीं है। और ये इस तरह से औरतों का मजमा इकट्ठा करके, उन औरतों में ज्यादातर सब ऐसी थी जिन्होंने खुद कहा उन्हें पूरी के पैकेट और 200-200 रुपए दिए गए, तो 200-200 रुपए दे के जमा करके, और इतने हसास मसले पे, यानी 3 तलाक जैसे मसले पे उनको लाना, जमा करना, और वजीर अक़लियती फलाह बहबूद की तरफ से एक इसका क्रेडिट लेना, चीफ मिनिस्टर की नजर में अपनी एक छवि को सुधारने की कोशिश करना, ये किसी भी तरह से मुनासिब चीजें नहीं। ठीक है, जलसा किया गया, इजलास मुनक़्क़िद किया गया, ख़वातीन वहां जमा हुई, लेकिन एक मैसेज तो पूरे उत्तर प्रदेश में गया कि तलाक से मुतासरा पीड़ित जो है उनके लिए सरकार ये कदम उठा रही है। एक ऐलान का मौका था। देखिए, वो पीड़ित, आप ये कैसे कह सकते हैं, इसकी कोई सनद है कि वो पीड़ित हैं? आप किसी को ला के एक पेड वर्कर से कोई भी बयान दिलवा दें तो वो मुतासरा नहीं हुआ। मुतासरा वो होता है जिसके ऊपर गुजरती है, जिसपे बीत। यानी यहाँ पर जो मजमा था वो पीड़ित नहीं थे, ये मैनिपुलेटेड था, बिल्कुल कतई नहीं थे। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ये मैनिपुलेटेड था। और इस तरह से 6,000 रुपए का देना ये बड़ी हकीर सी चीज है कि आपने कोई लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी मुतासरा ख़वातीन हैं उनके लिए एक ऐलान तो है। भले ही उस मजमे में लोग ना थे हों, लेकिन आगे जाके सरकार जब किसी को कुछ देना चाहती है तो ऐलान के लिए एक प्रोग्राम तो होता है। देखिए जिलानी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो रिजर्वेशन की जरूरत है माइनॉरिटीज को वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अनीता अग्रवाल जो है तर्जुमान बीजेपी भी जुड़ गए हैं। अनीता जी, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। बिलाल नूरानी साहब का ये कहना है कि जिस तरह से, खैर मजमे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन 6,000 रुपए यानी महाना 500 रुपए की बात जो सरकार का ऐलान है वो किस हिसाब में है? क्या इससे पीड़ित को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पीड़ित को बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी योगी सरकार ने कहा कि उनको मुकदमा लड़ने के लिए दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही है उन बच्चों की फीसें भी दी जाएंगी। उन जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास की व्यवस्था कराई जाएगी, और 6,000 रुपए जो है वो सालाना भी दिया जाएगा उनको पॉकेट मनी। यानी तमाम चीजों के अलावा 6,000 रुपए आपको सालाना मिलेंगे। क्या सारी सुविधाओं का कल ऐलान हुआ था ये? उसके बाद एक चीज
जी हाँ, उन्होंने बोला। और एक चीज वो बता दे, हमारे यहाँ कौशल की भी उनको व्यवस्था कराई जाएगी, कौशल से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना काम भी कर सके। हम लोग उनको स्वावलंबी भी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे काम जब होते हैं, हमारा मानना ये, जब अच्छे काम होते हैं तो उसका सहयोग करना चाहिए। उसका कम से कम इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि मनोप्लेटेड है, ये केवल एक बुला लिया, पेड लोगों को बुला लिया गया। गलत बात है। महिलाओं की तकलीफ को इस तरह से कहना कितनी शर्म की बात है। अब सवाल ये भी आ रहा है कि 6,000 रुपए देंगे और वो भी वक्फ की जो जायदाद है उसमें हिस्सेदारी देंगे। तो बिलाल नूरानी साहब का सवाल यह है कि वक्फ में आप कैसे सरकार इंटरफेयर कर सकती है? वक्फ का एक अलग मामला है, सरकार का कोई हक नहीं बनता वक्फ के मामले में। नहीं, वक्फ का नहीं देखिए, सरकार का हक नहीं बनता, लेकिन सरकार का हक महिलाओं को हक दिलाने के लिए पूरा बनता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने कह रहे जिनके पास, अरे एक सेकंड, जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। जिनके पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, बच्चों की फीस मुआयना कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, कौशल युक्त उनको किया जाएगा। उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो अपने स्वावलंबी बन सके, अपना कार्य कर सके। और ये हम उनके पॉकेट मनी के हिसाब से दे रहे हैं उनको 6,000 रुपये सालाना। और हम लोग हर तरह की, देखिए महिलाओं के, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा कानून जो उन्होंने बनाया है, जिससे कितने सालों से लड़ाई चली थी, शाहबानों से लेकर। नहीं ठीक है, वो हो गया, वो लागू हो गया, वो हो गया। लेकिन रियासती सरकार जो कर रही है, बिलाल नूरानी साहब के सवाल यही है कि ये सब कुछ आप दे रहे हैं और 6,000 रुपए अलग से दे रहे हैं सालाना, लेकिन वक्फ पे आके सवाल रुक जाता है। इनसे हम सहमत नहीं है। जी बिलाल नूरानी साहब, नहीं, नूरानी जो कह रहे हैं इनसे हम सहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कहा है कि ये मोनोप्लेटेड है, ये कम से कम पेड लोग हैं, ये चीज गलत है। नहीं ठीक है, उस प्रोग्राम की बात हटा दीजिए। सरकार ने सोचा है, मैंने भी यही कहा है कि प्रोग्राम के लिए इस तरह की व्यवस्था होती है, लोग आते हैं, एक मौका होता है ऐलान करने का। ठीक है, उस प्रोग्राम में ऐलान करने का एक मौका होता है। पेड थे अनपेड थे उसकी बात यहाँ पर नहीं, हम नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है बिलाल नूरानी साहब का कि क्या मुतलका खवातीन वहां थी, जिसको जो डिवोर्स हुआ है, जो मुतासरा है, पीड़ित है, वो वहां थी? बिल्कुल, डिवोर्स महिलाएं थी वहाँ पे। कई महिलाएं डिवोर्स थी, कई दूसरी थी। ऐसा नहीं, सारी महिलाओं ने मिलकर आंदोलन किया है। पूरी नहीं डिवोर्स महिलाओं ने किया, दूसरी महिलाओं ने भी किया है। ठीक जी बिलाल नूरानी साहब, देखिए बहन, हमारी तमाम सहूलतें देने के अलावा सालाना 6,000 रुपए सरकार दे रही है, तो एतराज किस बात का है? नहीं, 6,000 रुपए की क्या हैसियत है इस दौर में? हम उसके साथ 500 रुपए में आप कानूनी सलाह की बात कर रही हैं। 500 रुपए में कौन वकील होगा, कहाँ टाइप होगा, कहाँ मुकदमा होगा? सबसे बड़ी बात ये देखिए, उसके बाद आप जो सुविधाएं कह रही हैं, आप टीवी पे कह रही हैं, आप मंच पे कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल हकीकी जिंदगी से इन चीजों का कोई मकसद है? आप मुस्लिम महिलाओं के लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपने हिंदू महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? नहीं, अब उस पर मत जाइए। रोज तलाक बिलाल नूरानी साहब, अनिता जी का कहना है कि उन्हें घर मिलेगा, बच्चों की फीस मिलेगी, दूसरी सुविधाएं मिलेगी और 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। इतना सब कुछ मिल रहा है तो एतराज किस चीज पर? वादे कर रही, खाली बीजेपी नहीं, भाई सारी सरकारें वादे करती चली आ रही कि कम से कम बच्चों, इनका तलाक क्यों रोक दिया गया, क्यों कानून बन गया, क्यों ये सब कर रही है? आज तक कोई सरकार ने तो सोचा नहीं, इतनी सरकारें रही हैं। आज हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है, तो इनको दिक्कत हो रही है। चाहे हिंदू महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे सारी महिलाओं, सबके लिए उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए भी कहा, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट अपने आप में परिपूर्ण है। उसके बाद योगी सरकार ने हिंदू महिलाओं के लिए भी कहा कि अगर पुरुष ऐसा कहेंगे तो वो भी दंडित होंगे। आपने शायद सुना नहीं, कानून बनाया आपने, क्यों नहीं कानून बनाया? हिंदू बहनों के लिए क्यों नहीं कानून बना रही है? मुसलमानों को ही टारगेट क्यों आप कर रही हैं? खाली इसलिए कि आपका वोट बैंक का खेल है, आप लोग डैमेज कर रहे हैं खाली। जी नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट पहले से दंडित है, कोई एक मैरिज के अलावा दूसरी नहीं कर सकता। ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, बिल्कुल गलत। अनिता जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं। अरे आप आके खड़े हुई है सामने। ठीक है अनिता जी, अनिता जी ठीक है, हिंदू महिलाओं के लिए भी कहा गया है, आप हिंदू महिलाओं को लेकर आइए। लेकिन कल ये बात करने की जगह अगर ये चीजें पहले से है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, तो कल दोबारा इसको दोहराने की जरूरत क्यों पड़ गई जब हिंदू मैरिज एक्ट में है?
देख इसलिए कि ऐसे हाँ नहीं इसलिए कि ये लोग बार बार ये चीज बोलते हैं। हमने इनसे कहा आप हिंदू महिलाओं को लेकर आंदोलन करिए, अगर ऐसी महिलाएं हैं आप ले आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर ऐसी नहीं अगर ऐसी चलिए ठीक है, ठीक है, आइए सामने आइए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। भाजपा ठीक है बिलाल नूरानी साहब, आपके साथ खड़ी हूँ हिंदू महिलाओं। आप बताइए जरूर, लेकिन अब सवाल यहाँ पर अनिता जी आपने कई चीजें गिनवा दी कि मुस्लिम महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो सुविधाओं की बात हो रही है और 6,000 रुपए की बात हो रही है, कहां से दिया जाएगा? कल ये भी कह दिया गया वक्फ जायदादों में हिस्सेदार बनाया जाएगा। क्या ये तमाम चीजें वक्फ के जरिए दिया जाएगा, वक्फ की दौलत से दिया जाएगा? तो क्या सरकार, सवाल यही है कि सरकार वक्फ बोर्ड में या वक्फ की दौलत या वक्फ की जायदाद में हिस्सेदार कैसे बना सकती है? ये आपको सरकार के प्रवक्ता अच्छे से बता देंगे कि कैसे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो बना रही है तो उसका कुछ ना कुछ सोचा है। या सरकार के प्रवक्ता से आप बताइए वक्त में कैसे हिस्सेदारी दे देंगे और 6,000 रुपए साल आप कहाँ से देंगे? देखिए कौन सा फंड उसके लिए मखसूस किया गया? आप ये बताइए, पहले कानून बना, अब सुविधाएं बनी, उसके बाद ये सारा तय हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना उन्होंने तय किए बोल दिया कुछ ना कुछ। तो कैसे दे देंगे? वक्त में से कैसे देंगे? जो अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग है, चलिए आमिर साबरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर साहब आपका भी खैर मकदम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी हैं। विभाग बंद होने की कगार पे है। साहब उसके मंत्री नहीं है क्या? आप बताइए, हमारे मंत्री हैं उसके वक्फ बोर्ड के, वो अपने आप उसमें तय करेंगे। बोर्ड में कैसे बात कर रहे हैं मैडम? आप आमिर साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? पहले सब समझ रहे हैं। बोर्ड में सैलरी नहीं दे पा रहे हैं आप। जी शुक्रिया आपका, खैर मकदम है। आमिर साबरी साहब सीनियर सहाफी हैं, अनीता जी और बिलाल नूरानी साहब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आमिर साबरी जर्नलिस्ट हैं। आमिर साबरी साहब, आपने कल के प्रोग्राम को देखा, कल के ऐलानात को देखा योगी जी के, जिस तरह से ऐलान हुआ 6,000 रुपए सालाना, और अनीता जी बता रही कि बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी, मकान दिए जाएंगे, बच्चों की फीस दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि तमाम सुविधाएं कहां से दी जाएगी, और साथ में ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी दी जाएगी। सवाल यहीं पर आकर उठता है, क्या कोई रियासती सरकार वक्फ में अपनी सरकारी स्कीमों के जरिए हासिल कर सकता है पैसा? देखिए जिलानी साहब, जहां तक वक्फ बोर्ड का मसला है तो मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 साल से 2-2 साल से वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं जी। देखिए इन्होंने बहुत कुछ कहा था, 2014 के चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, 2017 के चुनाव में विधानसभा में बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन साहब धरातल पे कुछ नहीं है। जमीनी सतह पे जो होना चाहिए वो अब तक जिलानी साहब देखने को नहीं मिला है। बस इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लुभाने वादे हैं, लुभाने नारे हैं, जिससे इंसान का पेट नहीं भरता है जिलानी साहब जी। वक्फ बोर्ड का जहां तक मसला है, वक्फ बोर्ड की स्थिति इतनी दयनीय है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों पे नेता लोग कब्जा कर रहे हैं। कहां से देंगे? ये बड़ा मसला, ये कोई अलग से फंड इनके पास है नहीं। अब ये 6,000 रुपए सालाना चलिए दे भी दिया, तो क्या आप बता सकते हैं, कोई भाजपा का बड़ा से बड़ा प्रवक्ता मुझे बता दे या नेता बता दे कि 500 रुपए महीने में एक महिला का, सिर्फ एक सिंगल महिला का पेट नहीं भर सकता है? जी अनीता जी, मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ। जी अनीता जी, हाँ एक सेकंड, जो इन्होंने बोला, हाँ इन्होंने जो बोला है 6,000 पे, ये उनका, मैंने ये बताया कि एक उनको कौशल स्वावलंबी व्यवसाय सिखाया जाएगा, उनको स्वावलंबी बना, जो महिलाएं शिक्षित नहीं है उनको कौशल परिपूर्ण किया जाएगा, और जो शिक्षित है उनको भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कहा बच्चों की अगर फीसें नहीं है, उनकी फीसें भी व्यवस्था करेंगे। उनका का पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने अपने पूरे भाषण में कहा, आज तक आपने भाषणों के अलावा करा क्या है वो बताइए मैडम। आप महिलाओं को तलाक दीजिए, आप महिलाओं को तलाक दीजिए फोन पे, आपने धरातल में क्या दिया है वो आप बताइए। तलाक दीजिए, उसकी व्यवस्था सरकार करे। आप बताइए, आप अपनी महिलाओं नहीं अनीता जी, अनीता जी आप बता रही थी कि योगी जी ने कल क्या क्या कुछ कहा, बताइए। अपने महिलाओं सबने सुना, सबने देखा, लेकिन कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये तय नहीं हुआ। कल ये ऐलान नहीं हुआ। को सोचना चाहिए कि ऐसा हम करते क्यों है।
आप ऐसे पुरुषों को सोचना चाहिए कि महिलाओं को तलाक देके बच्चों समेत क्यों घर से निकालते हैं? मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दीजिए, आप हिंदू महिलाओं की बात करिए। रोज बलात्कार हो रहे हैं, आपके लोग सड़क पर नहीं। आमिर साबरी साहब, अनीता जी अब हिंदू मुस्लिम मत करिए प्लीज, हिंदू मुस्लिम मत करिए। कल देखिए मुद्दे पे रहिए प्लीज, मुद्दे पर ही। अनीता जी ये साफ बता दीजिए कि ये तमाम सुविधाएं, तमाम सहूलियतें कहां से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? वक्फ बोर्ड की बुरी हालत है, वक्फ पे आप जा नहीं सकते। मुस्लिम औरतों से हमारी हिंदू महिला को प्रॉपर्टी में माँ के घर में भी हक है, ससुराल में भी हक है, मालूम है, बच्चों का भी हक है। आप क्या समाज में पला बड़ा हूँ, बाहर मैं बाहर का नहीं हूँ, महिलाएं भी बाहर। क्या आपने दिया आज तक? उनके जो शादी होती है, जो उनका पैसा फेरा था, वो भी नहीं आप लोग देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़िए, हम पढ़े हैं, आप पढ़िए, उसके बाद तारीख भी पढ़िए, इस्लाम भी पढ़िए। अनीता जी इस्लाम पढ़िए, टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं अनीता जी किस समाज में किसकी हिस्सेदारी है उस समाज पर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सरकार की बात हो रही है। अनीता जी, अनीता जी, दे दीजिए, आमिर साबरी साहब, लेटर से दे दीजिए। 3 तलाक कहीं ऐसे कुरान में नहीं लिखा। मसला ही नहीं है मैडम, तलाक का कोई मसला नहीं है। तलाक तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित किया गया एक फ्रॉड है। वाह वाह, तलाक का कोई मसला नहीं है। एक कानून बना, मुस्लिम समाज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शाहबानो ने क्यों, आप तारीफ करिए, शाहबानो ने क्यों आंदोलन किया? शाहबानो क्यों आई? आप बताइए, आप दोनों मुद्दे से हट रहे हैं। यूपी सरकार के ऐलान पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। बहस कर लीजिए। नहीं आमिर साबरी साहब प्लीज अनीता जी प्लीज रुक जाइए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, आप मुद्दे पर रहिए। सरकार ने, आमिर साबरी साहब, कल सरकार ने जो कुछ ऐलान किया, सारे ऐलानात, सारी सुविधाएं, सारी चीजें दी जाएगी। सवाल यहीं पे आके रुकता है कि कहां से दी जाएगी। आपने कहा वक्फ की बुरी हालत है, तो सरकार ने क्या कल कोई ऐसा ऐलान किया कि हम फलां डिपार्टमेंट से देंगे, फलां महकमे से देंगे? ऐसा कोई ऐलान? अनीता जी सिर्फ कह रही हैं कि ऐलान किया गया है, लेकिन तय किया जाएगा कैसे दिए, कैसे कुछ उसका जो है तरीका डिजाइन किया जाएगा। ये तय किया जाएगा, ये अभी तय नहीं है कहाँ से, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है, इसकी प्लानिंग होगी। जैसे ये प्लानिंग हुई है वैसे वो भी होगी। ठीक है अनीता जी, आमिर साहब जवाब दे रहे हैं, पूरे अपना कार्य कर रही है। जी आमिर, 2014 में मोदी जी ने ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आपने साहब आप बता दीजिए, आज तक इनके किसी मामले, किसी भी इनके दावे पर, वादे पर अमल दरामद हुआ? जमीनी सतह पर कोई काम हुआ? आज 2.5 साल योगी सरकार को बने हो गई, क्या मुस्लिम आईएएस उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मुस्लिम आईपीएस नहीं है? बता दें अमिता जी, बहुत मुसलमानों से इन्हें प्यार है, बताएं कहाँ कहाँ आईएएस मुसलमान डीएम है, कहाँ आईपीएस मुसलमान है? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईना देखिए, सच्चाई स्वीकारिए अमिता जी, सच्चाई स्वीकारिए, आईना देखिए। हमारा काम है आपको आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना, चाहे मैं कलम से दिखाऊं चाहे जुबान से दिखाऊं। आईना देखिए, आप कुछ नहीं, आप धरातल पे आपने रत्ती भर काम नहीं किया, 1 इंच काम नहीं किया है। ठीक है बिलाल नूरानी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ एक्शन के, लेकिन अभी उनको इतने आवाज दिए, किस तरह का एक्शन सरकार का माइनॉरिटीज को लेकर आपने अब तक देखा है? एक चीज और है, महिलाओं के लिए बिलाल नूरानी साहब व्यवस्था की है, उन महिलाओं को आयुष्मान की व्यवस्था अनुसार उनका। ठीक है अनीता जी, बिलाल नूरानी साहब, ये भी योगी सरकार ने कहा है कल। देखिए जितने भी ऐलान हुए हैं इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अरे आप बोलने तो दीजिए ना। अनीता जी रुकिए, अनीता जी आपने सब कुछ बोल दिया है, वो बंद होने के ऊपर हम समाजवादी को भी नहीं कह रहे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बंद होने की कगार पे है। वक्फ बोर्ड अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पा रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये आप वक्फ की जायदाद से किस हक से उन महिलाओं को हिस्सेदारी या प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? आप 6,000 रुपए साल किस हेड से देंगे? और कि उस 6,000 से उन महिलाओं का क्या भला होगा? जो महिलाएं वहां आई थी उसमें मुताल्लिका हैं, ये कैसे आप साबित करेंगे? नहीं वो छोड़ दीजिए, कल वाली बात छोड़ दीजिए, कल थे नहीं थे उस पर बहस नहीं है। और पूरी नहीं आगे जो मुतासरा हैं उनके लिए ऐलान था कल, कैसे देंगे ये बात, ये सवाल आप कीजिए। मुसलमानों से आपको, मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी है, जैसे अभी साबरी साहब ने कहा, आप हिंदू महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचते? वो भी हमारी बहनें हैं, इनके साथ क्या सलूक हो रहे हैं? अरे आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, उनके साथ क्या सलूक हो रहे हैं? कितना बदतरीन माहौल किया जा रहा है।
लेके पूरे आइए, मुल्क सामने में लाइए ना नजरें हिंदू घुमा दी महिलाओं गई को। है, कारोबार मुस्लिम खत्म हो महिलाएं चुके सामने आई हैं। हैं। आप खाली मुस्लिम जैसे महिलाओं को लेकर अरे, बैठ रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं सामने आई, आप छोड़ हिंदू दीजिए महिलाओं को मुस्लिम सामने महिलाओं का लाइए। मसला। आपके हिंदू- रहम की आप- जरूरत नहीं है तो मुस्लिम आप महिलाओं आइए की। हमारे, आप हमें हिंदू आपके महिलाओं रहम को की लाइए। जरूरत नहीं है। अरे आप आइए ना हिंदू महिलाओं को लेकर मैदान में, क्यों नहीं आ रहे? ठीक, ठीक, लाइए। ठीक है, फिर आप हिंदू पे आ गए, मुसलमान से फिर सीधे हिंदू पे आ गए। जब योगी सरकार मुस्लिम खवातीन के लिए बात कर रही है, फिर आप लोग हिंदू मुसलमान करते रहिए। ठीक है आमिर साबरी साहब, योगी सरकार में अब तक जो भी ऐलानात हुए हैं, प्रैक्टिकली वो जमीन पर उतरे हैं? कितनी ऐसी चीजें हैं, आप सहाफी हैं, कोई ऐसी चीजें आपके जहन में हैं जो अब तक योगी सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया हो और ये इंप्लीमेंट होगा, कहां से होगा, कोई तरीक़ेकार हो सकता है? आमिर साबरी साहब, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है जिलानी साहब कि अभी तक योगी सरकार बने 2.5 साल हो गए। इन्होंने, इनकी नीयत इसलिए भी स्पष्ट होती है कि अभी तक इन्होंने एक मुस्लिम कैबिनेट मंत्री तक नहीं दिया। देखिए फिर वही घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम बात करना पड़ेगी। एक राज्य मंत्री, अरे सुन लीजिए अनिता जी रुकिए, अनिता जी सुन लीजिए, आईना आप जवाब दीजिए, आईना स्वीकार, सच्चाई स्वीकार कीजिए सच्चाई। ठीक है आमिर साहब, अभी तक एक कैबिनेट मंत्री नहीं बना पाए मुसलमान। जब अब जिसके पास पूरी तरीके से अख्तियाराती नहीं है उसके हाथ में, तो वो क्या करेगा? फिर दूसरी चीज, योगी जी का एक बयान यह आया कि हम तो नौकरी देना चाहते हैं, शिक्षित लोग ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब पूरा उत्तर प्रदेश अशिक्षित है, पूरा उत्तर प्रदेश जो है बेपढ़ा लिखा है। तो अब योगी जी खाली मुसलमानों में पढ़े लिखे ढूंढ रहे नौकरियां देने। अजीब विडंबना है साहब, क्या सितम जरीफी है इस कौम की या इस सरकार की। मान लीजिए कि कितने कितने वादे करने के बाद वो कहां बल्ला के खड़ा कर देती है। आप बताइए, इन्होंने 2.5 साल में एक सिंगल वादा बता दीजिए। आप ही एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, इनका एक सिंगल, ठीक है आमिर साहब, ठीक है। अनिता जी जितने भी 2.5 साल में काम हुए उसमें से जैसा कि चैलेंज कर रहे हैं आमिर साबरी साहब, कोई एक चीज बता दीजिए। ऐलान के बाद सरकार भूल जाती है तमाम चीजें। हाँ सुन लीजिए, अब ये लोग शांत हो, सुने कहने से। बिल्कुल सुनेंगे, आप बताइए। हम यहाँ पे शौचालय देंगे, हमने दिए। हमने कहा, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने सौभाग्य योजना दी, हमने क्या कहते हैं आयुष्मान योजना दी। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हमने स्कूलों में अनिता जी, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, सभी के लिए है, तो क्या सभी के लिए है। सवाल यहाँ हो रहा है माइनॉरिटीज के लिए सरकार जो हमदर्दी दिखाती है, पूछ रहे हैं ना, सबके उसमें सरकार ने अब तक क्या किया है? अरे तो सरकार ने क्या किया? सरकार इतना बड़ा फैसला किए, इनका कानून बनाए हैं। सबसे बड़ी बात, इतना कानून बनाया है 3 तलाक पे। उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात समाज का 3 तलाक ही मसला है बस। इसके अलावा बहुत सारे मसले हैं। मुसलमानों की बात हो रही तो इसलिए नहीं, बहुत सारे मसले हैं 3 तलाक के बाद। हम तो आपको सारे गुनाह आपके पास बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सबकी, आप बता रहे हैं सबकी। ठीक है, ये तमाम सरकारी योजनाएं, ये तमाम सरकारी योजनाएं, स्कीम जो है वो सभी के लिए है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन मुसलमानों का दम भरने की बात की जा रही है, 3 तलाक मुतासरा खवातीन की बात हो रही है, उनके लिए ठोस इक़दाम क्या है? अनिता जी सवाल दोनों का ये भी है और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए अब तक जो बात हुई है, क्या अब तक उन्हें जमीन पर उतारा गया है? और कल का जो ऐलान है उसको कैसे जमीन पर उतारेगी योगी सरकार? वक्फ बोर्ड को छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड को आप हाथ नहीं लगा सकते। जैसे और हाँ सुन लीजिए, जैसे हमारी सारी योजनाएं जमीन तक गई हैं, वैसे ये भी जमीन तक जाएगा। हमने किसानों के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया, हमने आयुष्मान योजना दी, हमने शौचालय दिए, हमने आवास दिया, सब जमीनों तक गया, आयुष्मान गया। वैसे ये भी जमीन तक जाएगा। आप देखिएगा, हमारे सारे जितने भी योजना सब जमीन तक गई है। आज हमारी सौभाग्य योजना, बिजली घर घर पहुंची है, गरीबों के यहाँ बिजली पहुंची है। ठीक है, यानी जिस तरह से सरकारी योजनाएं पहुंची है वो मुसलमानों के लिए भी सरकार की जो स्कीम है जमीन पर उतरेगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि वाकई क्या मुसलमानों के लिए योगी सरकार की स्कीमें जमीन पर उतरी हैं कि भी नहीं, या फिर ऐलान होकर रह जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।